डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान सरकार गांवों को गरीबी मुक्त करने के लिए एक योजना चलाती है जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है, जिसका संचालन ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से किया जाता है। वहीं अब इसी योजना को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस योजना का उद्देश्य था कि गांव में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं उन्हें बेहतर आजीविका और सुविधाएं दी जाएं। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया है, लेकिन हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में खुद इसी विभाग के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस योजना पर आपत्ति जताई है। मंत्री ने कहा कि बीपीएल सूची में कई ऐसे लोग शामिल हैं जो अब साधन संपन्न हो चुके हैं और उन्हें सरकारी सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसे अपात्र लोगों को योजना का लाभ देना सिर्फ पैसे की बर्बादी है। मंत्री का साफ कहना था कि सहायता सिर्फ उन्हीं जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान तक नहीं है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा। 50 दिनों के लिए जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB जियो AI क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। और जो वास्तव में गरीब हैं। हालांकि बैठक में मंत्री की ये आपत्ति औपचारिक रूप से रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई, लेकिन चर्चा जरूर बन गई। अब बात करते हैं इस योजना की प्रक्रिया की। गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत अप्रैल से जून 2025 तक राज्य के 41 जिलों में सर्वे किया गया। हर जिले से 122 गाँवों का चयन कर कुल 5002 गाँवों में सर्वे हुआ। इसमें कुल 30,631 परिवारों की जांच की गई। सर्वे के दौरान चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि जिन परिवारों को पहले बीपीएल में गिना जाता था उनमें से 72% परिवार अब गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, यानी कि 22,076 परिवार अब साधन संपन्न माने जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को बिना जांच के पैसा दिया जाता तो सरकार का काफ़ी पैसा ऐसे लोगों पर खर्च हो जाता जिन्हें अब ज़रूरत ही नहीं है। यही वजह है कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इसे लेकर सवाल उठाए और कहा कि योजनाएं बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मदद सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में गरीब और ज़रूरतमंद हैं। सरकार के सामने अब ये चुनौती है कि वो बीपीएल सूची की नए सिरे से समीक्षा करे, अपात्र लोगों को हटाए और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक ही पहुंचाए। यह मुद्दा अब गांव-गांव में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। क्या अपात्र लोगों को सूची से हटाएगी या फिर कोई ऐसा नियम बनाए ताकि अपात्र लोग इस योजना का लाभ ना ले सकें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।